Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope all you doing well. Most important verbal intelligence test for PMA long course, AFNS, TCC, AMC, LCC, DSSC. So let's start. Question number 57. A man walked 20 km in 1 hour 40 minutes. How much time it will take to cover 1 km? तो करेक्ट ऑप्शन 5 मिनट्स. मैं इस PDF की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी, आप सब इसको वॉच कर सकते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्बल MCQs हैं. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58. इफ़ अहमद वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन? तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है. तो वो हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे कि अहमद नॉर्थ साइड पर जा रहा है और फिर कुछ देर बाद उसने लेफ़्ट साइड पर टर्न किया. तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास डायरेक्शन होती है वेस्ट, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन हमारी होगी वेस्ट. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59. इफ सेकेंड डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 23rd डे विल बी फ्राइडे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझें कि हमारे पास सेकेंड डे है जो फ्राइडे है. एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम सेकेंड में 7 प्लस करेंगे, यानी 2 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, यानी 9 को भी फ्राइडे बन रहा है. अब हमने 9 में फिर एक वीक प्लस करना है, यानी 7 डे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, तो 16 को भी फ्राइडे बन रहा है. अब हम फिर एक वीक प्लस करेंगे, यानी 7 डेज़ को प्लस करेंगे. 16 + 7 आंसर आ जाएगा 23, तो हमने 23 ही फाइंड करना, तो वो होगा फ्राइडे. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. मैं पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ. आप सब मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं. वहाँ मैं डेली बेस पर टेस्ट भी लेती हूँ और लास्ट पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60. इफ़ अली एज is 5 years and Sadia is twist of Ali age, calculate age of Sadia when Ali is 16 years old. Answer is 16. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझें कि अली की जो एज है वो 5 साल है और सादिया जो इसकी बहन है वो इससे 2 गुना बड़ी है. यानी कि हम 5 × 2 करें तो आंसर आ जाता है 10, यानी कि सादिया की एज होगी 10 जबकि उसके भाई की एज होगी 5 साल. तो अब हमने सादिया की एज फाइंड करनी है, लेकिन जब उसके जो भाई है अली उसकी है एज 11 ईयर्स ओल्ड. हम 5 में कितने ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जाता है, यानी कि हम 5 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 11. यानी हमें इससे ये पता चल गया कि 6 ईयर्स के बाद हमने सादिया की एज फाइंड करनी है. और पहले उन्होंने गिवन है कि सादिया ट्विस्ट है अली की एज से, यानी 2 गुना बड़ी है, तो हम सिंपली सादिया की एज 10 ईयर्स है और 6 उसमें ऐड करेंगे तो 16. हमें सिंपली पता चल गया कि सादिया की एज है. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61. इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ एंड 13 डे विल बी सेकंड डे, यानी मंडे जो है सोमवार का दिन वो हमारे पास महीने का पहला दिन बन रहा है, तो हमने 13 डे फाइंड करना. तो सिंपली हम 1 में +7 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 8 का भी मंडे बन रहा है, तो 8 में हम +7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो 15 का भी मंडे बन रहा है, लेकिन हमने 13 डे फाइंड करना, तो हम 2 माइनस करेंगे, यानी 2 डेज़ हम पीछे जाएंगे, तो वो हो जाएगा सेकंड डे. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62. क्वार्टर ऑफ 120 इज़ 30. तो इसका सिंपली आंसर यही है, क्वार्टर होता है 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30. मैं पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करवाती हूँ. आप सब मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली बेस पर टेस्ट भी लेती हूँ. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63. इन अ क्लास 500 340 आर बॉयज़, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़
आंसर इज 68%। तो सिंपली ये 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 340 बॉयज़ हैं। तो हमने परसेंटेज फाइंड करनी है बॉयज़ की। तो हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, 340 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 68%। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इफ़ 1 डजन पेंसिल ₹60, अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल विल बी 25। यानी हम 5 पेंसिल की प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपली हम 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी एक पेंसिल ₹5 की है और 5 पेंसिल की हमने अमाउंट फाइंड करनी है, तो वो ₹25 की होंगी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ट्रेन कवर 120 km in 1 hour. How much distance it will cover in 12 minutes? Answer is 24 km. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और लास्ट तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी शेयर की गई है। Question number 66. After arranging RAPISS, it is name of a country, city, ocean and state. तो ये RAPISS ये कोई नेम नहीं बन रहा और ना ही सिटी का नेम है, ना कि ओशन का नेम है और ना स्टेट का नेम है। और इसको हमने अरेंज करना है। अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बनेगा पेरिस, PARISS। तो ये सिटी नेम है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। डॉग इज़ टू बीच एज हॉर्स इज़ टू मेयर। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत इजी होते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूँगी कॉमन सेंस के क्वेश्चन की भी। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्बल MCQs मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। If Monday is 4th day of a month, 18th day will be Monday. Question number 69. Why people read newspaper? Answer is to get knowledge. Question number 70. Why people use car? Is to travel. Then हम बात करते हैं question number 71. If second day of a month is Friday, then 14th day will be Wednesday. सिंपली ये वैसे क्वेश्चन है डेज रिलेटेड। ये एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम 2 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। 9 को भी फ्राइडे बन रहा है और 9 में हम प्लस 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। यानी 16 को भी हमारे पास फ्राइडे बन रहा है, लेकिन हमने 14 डे फाइंड करना है। हम 2 डे पीछे आएंगे तो वो जाएगा वेडनेसडे। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी वाई। तो इस लफ्ज़ को अरेंज करें तो ये ब्यूटी बनता है और ब्यूटी का लास्ट वाला लेटर वाई होता है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ल्ड मैनेजमेंट व्हेन इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड? तो आंसर होगा G। मैनेजमेंट को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली, तो सबसे पहले G आएगा, यानी थर्ड लेटर पे G आएगा, तो वो G इसका आंसर है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अ पर्सन परचेस्ड अ बुक फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर 700, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करना, तो हमारे पास आंसर आएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 75। 1/3 of 90 is 9. Question number 76. 1/3 of 120 is 12. Then हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77. If yesterday was Friday, then day after tomorrow will be Thursday. यानी yesterday को हमारे पास मंडे बन रहा था, तो 2 डे को हमारे पास ट्यूसडे बनेगा और टुमारो को हमारे पास वेडनेसडे बनेगा, लेकिन हमने फाइंड करना आफ्टर टुमारो, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ थर्सडे। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड्स 550 गैलन्स टू मूव 320 km, then how much gallons helicopter need to move
400 km. Answer is 62.5. Dear student, this platform is offering best preparation for MDCAT, NAMS, AMC, AFNS, FMA, FMT, GTB Pilot, LCC, PN Cadet, PMA Long Course, NCAT. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Contact us for best preparation 0327 9963 और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मकसद है कि आप सबका ड्रीम पूरा हो। बहुत मेहनत करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।